नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा रचित साखिया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा या भक्ति काल के दो शाखाएं होती हैं, एक निर्गुण एक सगुण। तो निर्गुण काव्यधारा के दो स्वरूप होते हैं, एक ज्ञान मार्गी एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी का अर्थ होता है ज्ञान के माध्यम से, अर्थात अपने ज्ञान रूपी चक्षु या नेत्र को विकसित करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वही जो प्रेम मार्गी होता है, सूफी संत के नाम से भी जाना जाता है। मलिक मजायसी इसके सबसे बड़े रचनाकार होते हैं। यह होता है निर्गुण काव्यधारा। वही सगुण काव्यधारा में हम यदि हम जाते हैं, उसके भी दो रूप होते हैं, एक राम भक्ति शाखा एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो सबसे बड़े कवि होते हैं वह गोस्वामी तुलसीदास जी होते हैं। वहीं जो कृष्ण भक्ति शाखा होती है उसके सबसे बड़े जो कवि होते हैं वह महाकवि सूरदास जी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति काल को मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल का वह अवस्था जो लगभग 1375 संवत से 1700 संवत तक मानी जाती है। और इस तरह से इस काल में जो शासन व्यवस्था होती है अत्यंत दयनीय होती है, और उस शासन व्यवस्था से प्रभावित लोगों ने भक्ति के मार्ग के माध्यम से अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में या उनके प्रति समर्पित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में यह साखियाँ कबीरदास जी की 3 रचना होती हैं। साखी शब्दी रामायणी जो बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनकी रचनाएं किस तरह से। तो कबीरदास जी के जो सबसे प्रिय शिष्य होते हैं, जिनका नाम धर्मदास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सब कबीरदास के सभी उपदेशों को, उनकी रचनाओं को शब्दों का रूप देते हुए बीजक नामक ग्रंथ में प्रकाशित करने का प्रबंध करते हैं। आइए कक्षा 9 की किताब में क्षितिज में पहला चैप्टर पाठ में कबीरदास के साखियाँ दिया गया है, और इस तरह से हम आइए उसका अवलोकन करें। किस प्रकार से कबीरदास जी अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में निर्गुण काव्यधारा के माध्यम से लोगों में भक्ति जगाने का प्रयास करते हैं। किस तरह से लोगों को निर्गुण काव्यधारा की श्रेष्ठता लोगों के बीच में स्थापित करने का प्रबंध करते हैं। यह सभी बातें उनके इस रचना के माध्यम से हमारे और आपके सामने प्रस्तुत होगी। इस तरह से मानसरोवर, अब देखिए लेबल पर लिखा हुआ है मानसरोवर सुभग जल हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। तो मानसरोवर आप लिखे, मानसरोवर का अर्थ होता है शब्दार्थ में लिखे, शब्दार्थ मानसरोवर क्या है। मानसरोवर देखिए तो हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, एक पवित्र सरोवर
और दूसरे अर्थ में, या पहले अर्थ में, इसका दूसरा जो अर्थ होगा वो होगा पवित्र वन। जब तक हम शब्दों के अर्थ को सही से नहीं जान पाएंगे तब तक उसके अर्थ को हम निकाल नहीं पाएंगे। वहीं दूसरे में देखिए सुबह, सुबह मतलब होता है सुबह, दूसरा शब्द है सुबह, अच्छी तरह से भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ। उज्जवल भी कर सकते हैं दूसरा अर्थ में, उज्जवल, साफ सुथरा, उज्जवल मतलब साफ सुथरा। वही तीसरा जो होता है हंसा, हंसा मतलब होता है हंस, शाब्दिक अर्थ में, पहले अर्थ में। दूसरे अर्थ में यदि हम देखें तो हंसा में होता हंस, और दूसरा जो अर्थ होता है साधक या भक्त, यूं लिखे साधक या केल जगह कम है, यहां लिखिए केल, केल देखिए लिखा होगा केल, केल मतलब कीड़ा, कीड़ा मतलब खेल, खेल। अब मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ता फल, मुक्ता फल मतलब मोती, और मुक्ता में से क्या हो सकता है, मुक्त होकर, मुक्ता मतलब मुक्त होकर, मुक्ता, मुक्ता मुक्त होकर, मुक्त होकर, मुक्त होकर। फिर अनत, अन्यत, अनत, अनत, यहां लिखिए अनत, यहां लिखते हैं अनत, अनत मतलब अन्यत और कहीं, अनत मतलब अन्यत या और कहीं। जल माने पानी होता है, हंसा मतलब साधक भक्त या हंस होता है, कीड़ा कराय, अब देखिए कराय, कराय में खेलना होता है, कराय। सभी लोग आप देख लीजिए, मुक्ता फल, मुक्ता चुंगे, चुंगना, चुंगना, अब उड़ वाले उड़ना, अनंत, अन्यत या और कहीं न जाए मतलब जाना, ठीक। और इस तरह से अब देखिए कैसे होगा, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कील कराय, मुक्ता फल, मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मानसरोवर, मानसरोवर के सुभर, सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, मानसरोवर के अच्छी तरह से भरा हुआ जल या पानी, जिसमें हंसा केल कराय, जिसमें हंसों का जोड़ा कीड़ा कर रहा था, खेल रहा है, कराय मतलब खेल रहा है, कीड़ा, और यहाँ कराय मतलब खेल रहा है। वे मुक्ताफल मतलब, मुक्ताफल मतलब मोती। अब लिखिए कि हिमालय पर्वत पर जो मानसरोवर नाम का जो तालाब है वह साफ सुथरे जल से लबालब
भरा हुआ है, पूर्णतः भरा हुआ है, जिसमें हंसों का जोड़ा कीड़ा कर रहा अर्थात खेल रहा है। फिर से देखें कि मानसरोवर रूपी जो जलाशय या तालाब है वह साफ सुथरा सुबह जल अच्छी तरह से साफ सुथरे जल से भरा हुआ है। हंसा खेल खिलाई जिसमें हंसों का जोड़ा कीड़ा कर रहा अर्थात खेल रहा है। मुक्ता पर मुक्ता चुने, और इस तरह से वे हंसों का जोड़ा मुक्त होकर मतलब बड़े आनंद से वहां तालाब में पड़े हुए मोतियों को चूक रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए और उस मानसरोवर रूपी तालाब में इन हंसों को इतना आनंद की प्राप्ति हो रही है कि इस तालाब को अब उड़ी अनंत न जाए, अब इस तालाब को छोड़ के दूसरी जगह जाना नहीं चाहते, अनंत या कहीं और दूसरे जगह जाना नहीं चाहते। अर्थात अब ये तो हंस के परिप्रेक्ष्य में कही गई बात थी। अब हम किस तरह से साधक के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है वह कबीरदास जी ने इसमें बताने का प्रयास करते हैं। फिर से देखें कि मानसरोवर जो हिमालय पर्वत पर स्थित मानसरोवर नाम का जो पवित्र सरोवर है वह साफ सुथरे जल से पूर्णतः भरा हुआ है, जिसमें हंसों का जो जोड़ा है खेल कराए कीड़ा कर रहा है। मुक्ता पर मुक्ता चुने, और उस जलाशय में इतना मुक्ता मतलब आनंद, इतना आनंद आ रहा है, आनंद में वह मुक्ता पर मोतियों को चूक रहे हैं। अब उड़ी अनंत जाए, और इस तरह से अब उस मानसरोवर जैसे पवित्र सरोवर को वह छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाना नहीं चाहते, अनंत न कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाह रहे। आशय यह है कि कहने का तात्पर्य कबीरदास जी कहते हैं, आशय है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रभु का जो भक्त है प्रभु के भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। अर्थात मानसरोवर सुबह हंसा के प्रभु का जो सच्चा भक्त है, सच्चा उपासक है, वह प्रभु की भक्ति में इस तरह से उसे आनंद मिल रहा है, वह प्रभु की भक्ति में इस तरह से लीन है, उसे छोड़ के वह और कहीं जाना नहीं चाह रहा है। और अब उसे प्रभु की भक्ति रूपी में इतना आनंद की प्राप्ति हो रही है तो अब इन चीजों को छोड़ के दूसरी चीजों में जाना नहीं चाह रहा था। करने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि प्रभु की भक्ति में जिस साधक का मन लग गया है या लीन हो गया है, परम आनंद की उसे प्राप्ति प्रभु की भक्ति में हो रही है, वह मुक्त होकर इन सांसारिक चीजों से मुक्त होकर वह प्रभु के भक्ति रूपी का आनंद ले रहा है। अब इस प्रभु रूपी भक्ति को छोड़कर वह दूसरी जगह जाना नहीं चाह रहा है। इस तरह से यह पहला दोहा। प्रश्न, मानसरोवर से क्या आशय है? प्रश्न होंगे, मानसरोवर से क्या आशय है? सुबह जल का प्रत्याग प्रकट कीजिए। हंस किसका प्रतीक है? तो आप देखेंगे मानसरोवर से किसका आशय है? हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर से। हंस किसका प्रतीक है? साधक और भक्त। मुक्ताचल चुनने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो मुक्ता फल है, मोती चुनने का आशा, मुक्ति का सुख प्राप्त करना, अर्थात मुक्ता फल मतलब यहाँ मोती का सुख प्राप्त करना, भक्ति का आनंद प्राप्त करना। मोती जैसे हंस जो मोती को सेवन करते हुए वह आनंद प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से जो भक्त हैं वह भक्ति रूपी मोती का सेवन करते हुए उन्हें भक्ति रूपी मोती में आनंद की प्राप्ति हो रही है। आइए हम दूसरे दोहे को देखें।
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। देखिए किताब में देखिए, प्रेमी ढूंढे मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषामृत होए। यहाँ देखिए प्रेमी, एक ही शब्द देखिए प्रेमी, मिटा दे रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले मिले सब विष अमृत होय, सब विष अमृत होय, सब विष अमृत होय। अब देखिए प्रेमी, प्रेमी कौन है? प्रभु। प्रेमी कौन है? प्रभु। अब देखिए प्रेमी को प्रेमी ढूंढे, प्रेमी प्रेमी ढूंढा मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। और इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, प्रेमी कौन है? प्रभु भक्त है। मैं एक प्रभु भक्त को ढूंढने निकला, ढूंढ रहा हूं, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन सांसारिक जो लोग हैं उसमें प्रभु की भक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जो सच्चा साधक है, जो सच्चा भक्त है, उसे कहीं पर भी सच्चा प्रभु का उपासक या भक्त मिलता नहीं है। तो वही कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं एक सच्चे भक्त को प्रेमी ढूंढत, यानी प्रभु भक्त, मैं प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूँ, सच्चे आराधक या साधक को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन कोई भी संसार में मुझे सच्चा मित्र या सच्चा साधक या सच्चा उपासक नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, एक सच्चे भक्त को एक सच्चा भक्त जब मिल जाता है तो सब विष अमृत होए। तो उसके जीवन की जो विष मतलब बुराइयां, कुरीतियां, अंधकार, सब विष अमृत होए। और इस तरह से उसके जीवन की सब कुरीतियां, अंधविश्वास, बुराइयां सब अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर से एक बार देखें, कबीरदास जी कहते हैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, मैं सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे नहीं मिल सका। अर्थात कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं मैं एक सच्चे प्रभु भक्त की खोज में निकला और बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला, कहते हैं कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप, विष मतलब पाप, अवगुण, सब बुराइयां, सब पाप कूड़ में बदल गए, सब वासनाएं नष्ट हो गई, सब दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार
हो गया। कहते हैं कि जब सच्चा प्रभु भक्त जब मुझे मिला तो मेरे सभी पाप पूर्ण बदल गए, सभी वासनाएं नष्ट हो गई, सांसारिक जो लगाव था वह सब नष्ट हो गया, सभी मेरी जो दुर्भावनाएं थी वह भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब मेरे मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। अर्थात कहते हैं कि एक सच्चे साधक का इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि आपके जीवन की जो भी सामाजिक कुरीतियां, दुर्भावनाएं, पाप सब कुछ बदल सकते हैं, बशर्ते हमें एक सच्चे साधक को खोजने की आवश्यकता है। अर्थात इस तरह से कबीरदास जी अपने इस उपदेश में बताने का प्रयास करते हैं कि प्रभु भक्त एक सच्चा साधक यदि मिल जाए तभी भी हमें प्रभु के सच्चे भक्ति के मार्ग पर ले जाता है और तभी हमें प्रभु के भक्ति में आनंद आता है और उस आनंद को हम छोड़ के कहीं दूसरी जगह या दूसरी चीजों मेरा मन नहीं लगता। बस आज वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर से आपको बचे हुए दोहे का व्याख्या बताई जाएगी।